तो मेरे पास है दी ऑल न्यू Oppo Reno 14 Pro जिसका कैमरा को टेस्ट करने के लिए वी आर हेयर एट लैंडोर। ऑल्सो जिस कैमरा से हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो Oppo Reno 14 Pro जो 4K 60 FPS पे से रिकॉर्ड कर रहा है। कैमरा रिव्यू स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। फोन की कैमरा सेटअप की बात करें तो हियर यू गेट ट्रिपल कैमरा सेटअप ऑन द रेयर। यहाँ पे तीनों ही 50 मेगापिक्सल के कैमरा सेंसर है। वन इज अल्ट्रा वाइड, वन इज 3.5x टेलीफोटो एंड द अदर वन इज अ मेन कैमरा। एंड फ्रंट पे यू गेट 50 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर। पहले इस फ़ोन के कैमरा आपको गो थ्रू कर लेते हैं। तो यहाँ पे 0.6x का ऑप्शन मिल जाता है। देयर इज ऑप्शन ऑफ 1x देन 2x जो डिजिटल जूम है एंड देन 3.5x विच इज़ ऑप्टिकल जूम एंड यहाँ पे 7x का भी ऑप्शन मिल जाता है। बट यू कैन जूम इवन मोर इस डायल को यूज़ करके एंड इट गोज़ अप टू 120x। दिस इज़ 120x, दिस इज़ 3.5x, दिस इज़ 2x डिजिटल जूम। सी देयर इज़ अ कलर डिफरेंस। अगर तुम देख रहे होगे 2x में इट्स वार्म एंड 3.5x पे जाते ही ये थोड़ा काइंड ऑफ नेचुरल सा हो गया है। सो या मेन कैमरा तो मुझे थोड़ा वार्म लग रहा है बट जूम कैमरा पे थोड़ा कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा है। इट्स सैचुरेटेड अ बिट बट देखो डिटेल्स तो सही लग रहे हैं। इफ़ यू वाना जूम इनटू समथिंग एंड कुछ चीज़ें पास से देखनी है तो यू कैन गेट गुड फोटोज़। लाइक 7x पे भी काफ़ी अच्छे यूजेबल रिजल्ट्स मिल जाते हैं। अदर देन दैट ये तीन ऑप्शंस मिल जाते हैं, मिस्टी, ग्लोइंग एंड ड्रीमी, जो आप अपने मूड के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। लाइक इस माउंटेन्स एंड क्लाउडी वेदर में द ड्रीमी वन लुक्स गुड। सो सी ग्लोइंग में इफ़ यू नोटिस कि यहाँ पे जो स्काई है ना, द ब्राइटर एरिया वो थोड़ा और ब्राइट हो जा रहा है। तो इट बेसिकली इंक्रीजेज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट थोड़ा सा। एंड इन मिस्टी ये थोड़ा सा काइंड ऑफ यू गेट दिस लाइट ब्लरी काइंड ऑफ अ टेक्सचर इन योर वीडियो। एंड ड्रीमी में ये चीज़ थोड़ा ज़्यादा दिखता है। यू गेट सम बेसिक फ़िल्टर्स एज वेल। यहाँ काफ़ी सारे बेसिक फ़िल्टर्स है। सो वैसे इसमें से मुझे तो ज़्यादा पसंद नहीं है ऐसे कुछ भी, बट या फेडेड इज़ गुड, वाइब्रेंट इज़ ऑल्सो डिसेंट। यहाँ पे इन फिल्टर्स की इंटेंसिटी को एडजस्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। There are some good filters like this radiance is also good. तो अगेन आप ये सारे फिल्टर्स को अपने मूड के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। एंड हाँ, ब्यूटी मोड भी मिल जाता है। आफ्टर ऑल ओप्पो का फ़ोन है तो यू गेट ऑल दिस ऑप्शंस। अगर हम यहाँ पे देखें तो यू गेट ऑप्शन ऑफ फ्लैश, आपको एक्सपोजर कंट्रोल करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो यू वांट डार्क फ़ोटोज़ लाइक एस्थेटिक फ़ोटोज़ लेने हैं विथ लो लाइट तो तुम यहाँ से ले सकते हो। यू गेट ऑल द एडजस्टमेंट ऑप्शंस। सो इफ़ यू डोंट वांट मिस एनी शॉट तुम लाइव फ़ोटो ऑन करके फ़ोटो ले सकते हो कि अगर तुमने बाई एनी चांस वो पर्टिकुलर फ्रेम मिस कर दिया तो तुम बाद में एडिट में जाके उस पर्टिकुलर फ्रेम को चूज़ करके फ़ोटो बना सकते हो, विच इज़ अ कूल फीचर। ओके एंड यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस मिल जाते हैं लाइक एस्पेक्ट रेशियो, देन टाइमर का ऑप्शन है, देयर इज़ ऑटो HDR। ओके हाँ, ऑटो HDR इन ओप्पो इज़ बेसिकली कि आपको थोड़ा बेटर डायनेमिक रेंज मिल जाता है। लाइक अभी मैं अगर एक फ़ोटो लेता हूँ विथ ऑटो HDR टर्न्ड ऑफ, सो यू गेट दिस। एंड अगर यहाँ पे ऑटो HDR को टर्न ऑन कर देता हूँ, ओके यूजुअली ओप्पो के फ़ोन्स में ऐसा होता है कि ऑटो HDR पे यू गेट बेटर डायनेमिक रेंज, बट इस सिनेरियो में तो यार वो चीज़ मुझे नहीं दिख रही है। मे बी आई ट्राई दिस इन सम अदर सिनेरियो एंड विल लेट यू नो। वैसे मैंने कई सारे यहाँ पे डे लाइट में फोटोज लिए हैं जहाँ पे अल्ट्रा वाइड हो या फिर मेन कैमरा या फिर टेलीफोटो, इट गिव्स यू गुड डिटेल्स। फोटोज एकदम शार्प निकल कर आते हैं, जो कलर्स भी प्रोड्यूस करता है इट लुक्स गुड एंड ओवरऑल फोटोज में डायनेमिक रेंज भी अच्छा मिल जाता है। इफ यू लुक एट द स्काई तो जो क्लाउड के डिटेल्स है वो भी काफी सही लग रहे हैं। हमने लैंडोर में एक जैम मेकिंग सेशन अटेंड करा था जहाँ पे मैंने कई सारे वाइब्रेंट कलर वाले फोटोज क्लिक करे हैं विच लुक्स गुड। रेड कलर एकदम पॉप होके दिखता है ड्यू टू विच इट लुक्स सोशल मीडिया रेडी। डे लाइट में भी मैंने कुछ सारे सेल्फीज लिए हैं जहाँ पे अगेन स्किन टोन्स लुक्स गुड, डिटेल सही है एंड लाइट भी अच्छा बैलेंस कर लेता है। इफ यू वांट टू सी जूम कैपेबिलिटीज तो यहाँ मैंने 0.6x से लेकर 120x तक मल्टीपल जूम लेवल्स पे फोटोज क्लिक करी है। जहाँ देखो ज्यादा जूम पे तो AI प्रोसेसिंग होता है टू ऐड डिटेल्स, तो अगर तुम 120x जूम वाले फोटोज देखोगे तो यू विल रियलाइज की फोटोज रियलिस्टिक नहीं लगते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी अगर तुम 30x जूम करके फोटोज लेते हो तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे विच आर वेरी यूजेबल।
मेमोरेबल। अगर तुम्हें भी मेरे तरह एस्थेटिक फोटोज लेना पसंद है तो आई हाईली रिकमेंड दिस सिलुएट मोड, जहां इसे यूज करके मैंने कई सारे एस्थेटिक फोटोज कैप्चर करे हैं इन दिस मिस्टी वेदर ऑफ लैंडोर। एंड उसके ऊपर कुछ और अलग अलग फिल्टर्स लगा के तुम एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो एंड कुछ ऐसे रिजल्ट्स तुम्हें मिल सकते हैं विच लुक्स रियली गुड। अब अगर कुछ क्लोजअप शॉट्स की बात करें तो मुझे इसका टेलीफोटो लेंस काफी सही लगा। वो क्लोजअप ऑब्जेक्ट्स में काफी अच्छे से फोकस कर लेता है विच हेल्प मी टू कैप्चर दिस रेड बग, जिसके डिटेल्स काफी अच्छे निकल कर आए हैं। एंड मैंने ये कुछ क्लोजअप में फ्लावर के फोटोज भी लिए हैं जहां पे इस फोन ने काफी अच्छे कलर्स प्रोड्यूस करे हैं। साथ ही फोटो में डिटेल्स भी अच्छे लगते हैं। शार्पनेस इज टू द पॉइंट। वीडियो में आपको 4K 60 FPS तक ऑप्शन मिलता है एंड द बेस्ट थिंग इज कि आप HDR ऑन कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो ऑन द अल्ट्रा स्टडी मोड, मतलब दोनों चीज़ों को ऑन करके आप 4K 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो विच इज़ गुड। तो 50,000 के प्राइस पॉइंट में यार ये चीज़ें तो ऐसे ज़रूरी है। एंड यहाँ पे भी एक्सपोजर एडजस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, बाकी जूम का ऑप्शन मिल जाता है। इन वीडियो आपको 18x तक का जूम मिलता है, वहीं फ़ोटो में 120x था, तो यहाँ पे आपको इतना जूम का ऑप्शन नहीं मिलता है। एंड अगर हम फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ पे यू गेट ऑप्शन ऑफ 4K 60 अगेन, HDR ऑन कर सकते हो एंड स्टेबलाइजेशन। ओके, स्टेबलाइजेशन ऑन करने पे इट गेट्स टू 1080p 30 FPS। सो अगर आप फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो एंड यू वांट अल्ट्रा स्टेडी मोड, देन आप 1080p 30 FPS से ऊपर रेजोल्यूशन या फिर FPS पे वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। सो देयर इज़ दैट। एंड यहाँ पे भी आपको एक्सपोजर एडजस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। ओके, एंड यू गेट फिल्टर्स एंड ब्यूटी मोड भी आपको मिल जाता है। सो ओप्पो का फ़ोन है यार, अगर ये नहीं मिलेगा तो कैसे काम बनेगा, राइट। एंड फ्रंट कैमरा से भी यू गेट जूम का ऑप्शन विच इज़ गुड, बहुत सारे फ़ोन में नहीं होता है। सो 2x तक तुम फ्रंट कैमरा पे भी जूम कर सकते हो। सो अगर तुम्हें व्लॉगिंग करना है तो तुम्हें इतना फील्ड ऑफ व्यू मिल जाएगा, तो यू कैन गेट एन आइडिया कि यार अगर इफ़ यू वांट अ व्लॉग तुम कितना फ्रेम में रहोगे, वो चीज़ें तुम इससे समझ सकते हो, राइट। देखो यार पूरा बिल्डिंग भी आ जा रहा है, सो सही है। मैंने उस जैम मेकिंग सेशन में कुछ सारे वीडियो सैंपल्स भी लिए थे इस फोन से, जहाँ पे फोटोज की तरह ही वीडियोस में भी कलर्स पंची निकल कर आए हैं, वाइब्रेंट लगते हैं एंड दिस वीडियोस आल्सो लुक सोशल मीडिया रेडी। मतलब आपको पोस्ट में कोई भी कलर ग्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ सैचुरेशन थोड़ा सा ज्यादा लगता है। एंड इसका स्टेबलाइजेशन मोड भी काफी अच्छा है। मैंने काफी सारे वीडियोस कैप्चर करे एंड इट गिव्स यू गुड स्टेबलाइज आउटपुट। हमने डीजे नाइट में भी इसका वीडियो मोड को ट्राई करा था, जहाँ सरप्राइजिंगली काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले। डार्कर एरियाज में कोई भी ग्रेन्स नहीं दिखते हैं एंड कांस्टेंट लाइट चेंज होने के बाद भी यहाँ एक्सपोजर में कोई भी इशू देखने को नहीं मिला। फिर इस ट्रिप में एक भाई ने मेरे फोन को लेकर पानी में डुबकी भी लगा लिया टू टेस्ट इट्स अंडर वाटर मोड। वैसे ये फोन IP69 रेटेड है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। साथ ही इस फोन में तुम्हें एक डेडिकेटेड अंडर वाटर मोड भी मिल जाता है, जिससे तुम फोटोज एंड वीडियोस ले सकते हो। वैसे यहाँ पानी ज्यादा क्लियर नहीं था, तो रिजल्ट उतने ज्यादा अच्छे निकल कर नहीं आए। अब अगर हम पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो इस Oppo Reno 14 Pro में तुम्हें 0.8x एंड 1x का ऑप्शन मिल जाता है ऑन द फ्रंट कैमरा। एंड अगर हम रेयर कैमरा की बात करें तो यहाँ 1x, 2x एंड 3.5x का ऑप्शन मिल जाता है। एंड हियर यू गेट दिस ऑप्शन जहाँ पे मिस्टी, ग्लोइंग, ड्रीमी, ये 3 मोड्स मिल जाते हैं जो आप अपने मूड के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। इफ़ यू वांट दिस सॉफ्ट टच इन योर पोर्ट्रेट, तो काफ़ी सही लगता है ये मिस्टी वन ऑल्सो एंड दिस ड्रीमी ऑल्सो। एंड इफ़ यू वांट दिस ग्लोइंग टेक्सचर, जहाँ पे इफ यू सी कि यहाँ पे जो फेस है ना, ये इट स्टार्ट ग्लोइंग इन दिस ऑप्शन। सो इफ़ यू वांट दैट ग्लो ऑन योर फेस देन यू कैन यूज़ दिस इफेक्ट एज वेल। बाकी अदर देन दैट यहाँ पे फिल्टर्स के कुछ सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। एंड द ब्यूटी मोड, जहाँ पे फ्रंट कैमरा में तुम्हें ऐसे कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, बट ऑन द रेयर कैमरा मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें सिर्फ एक ओके ऑन द रेयर एंड रेयर कैमरा में भी तुम्हें ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। एंड हाँ, पोर्ट्रेट में भी तुम्हें ये एक्सपोजर एडजस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है ऑन बोथ रेयर एंड फ्रंट कैमरा।
अब अगर पोर्ट्रेट्स में नजर डाले तो मुझे टेलीफोटो के रिजल्ट्स इसके मेन कैमरा से बेटर लगे। अगर सब्जेक्ट कैमरा से क्लोज नहीं है तो टेलीफोटो विल गिव यू बेटर रिजल्ट, एज मेन कैमरा से लिए फोटोज में लाइट बैलेंस इतना अच्छा नहीं है। बट इफ यू टेक फोटोज इन गुड लाइटिंग कंडीशन तो तुम्हें मेन कैमरे से भी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। बाकी ओवरऑल स्किन टोन्स अच्छे हैं, कलर्स लुक गुड, सैचुरेशन अगेन यहाँ पे थोड़ा सा हायर साइड पे है, बट ऑल ओवर फोटोज अच्छे लगते हैं एंड एज डिटेक्शन भी ये अच्छा कर लेता है। अगर तुम हेयर एरिया के आसपास देखो तो वहां पे भी देख सकते हो कि एज डिटेक्शन काफी अच्छे से हुआ है। ओवरऑल इट गिव्स यू रियली गुड क्रिस्प पोर्ट्रेट्स, लेकिन कभी कभी इसका एज डिटेक्शन थोड़ा इधर उधर निकल जाता है, लाइक इन दिस फोटो जहां पे इसने इस पीछे की बिल्डिंग को ब्लर नहीं किया, विच रूइंस दी फोटो। तो आई थिंक एज डिटेक्शन में थोड़ी और इंप्रूवमेंट हो सकती है। बाकी तुम मोड सेक्शन में जाते हो तो यहाँ पे पैनोरामा का भी ऑप्शन है, देयर इज ऑप्शन ऑफ डुअल वीडियो एज वेल। तुम्हें अगर ब्लॉगिंग करना है एंड यू वांट टू शो अपना आसपास की भी चीज़ें एंड खुद को भी दिखाना है, यू कैन यूज़ दिस। यहाँ पे 2-3 लेआउट भी मिल जाता है जो तुम अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। प्लस इन द मोड सेक्शन यू गेट दिस हाई रेस का ऑप्शन, जहाँ पे लेट्स टेक वन फोटो ऑन हाई रेस एंड नॉर्मल, देन विल कंपेयर दिस। प्रो मोड भी मिल जाता है, तो तुम अगर प्रोफेशनल हो एंड यू वांट टू टेक फोटोज विथ फुल कंट्रोल तो तुम इसे यूज कर सकते हो। नाउ लेट्स चेक आउट सम नाइट लो लाइट फोटोज, जहां पे सरप्राइजिंगली इसने काफी अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। फोटोज में ग्रेन्स नहीं दिखते, लाइट अच्छा बैलेंस कर लेता है, स्किन टोन्स भी डिसेंट लग रहे हैं, पोर्ट्रेट्स में एज डिटेक्शन भी ठीक ठाक कर लेता है इवन इन लो लाइट। फ्रंट कैमरा का भी सेम सीन है, हमने एक ग्रुप सेल्फी लेकर देखा जहां पे लाइटिंग कंडीशन को कंसिडर करते हुए दिस फोटो लुक्स गुड। हमारे लिए ओप्पो ने कुछ सारे परफॉर्मेंसेस भी अरेंज करे थे, जहां पे मैंने कुछ सारे आर्टिस्ट के फोटोज लिए ऑन स्टेज, जहां पे काफी सारी लाइट्स होती है एंड यहाँ पे भी इस फोन से हमें अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल गए। फोकस भी अच्छा है एंड लाइट भी इसने अच्छा बैलेंस कर लिया है। और अगर आप अंधेरे में वीडियो बनाना चाहते हो तो दिस इज द रिजल्ट दैट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस फोन। ओके, देखो बहुत ज़्यादा ग्रेन्स तो नहीं है, बट अगेन ज़्यादा डिटेल्स भी आपको नहीं मिलते हैं। वैसे लाइट भी काफ़ी कम है, बट एक्चुअली नॉट बैड, ज़्यादा ग्रेन्स नहीं है। और अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो योर रिकॉर्डिंग अ वीडियो तो तुम्हें कुछ ऐसा आउटपुट मिल सकता है। इसके स्क्रीन फ्लैश के साथ फेस विजिबल है, स्किन टोन्स वगैरह ठीक आ जाते हैं, बट बहुत ज़्यादा अच्छा आउटपुट तो नहीं है। बट अगेन ग्रेन्स नहीं मिल रहे हैं, विच इज़ गुड। इतने फोटोज एंड वीडियोस देखने के बाद अभी तक तो इट्स Oppo Reno 14 Pro का कैमरा कैपेबिलिटीज का आइडिया तो आपको लग गया होगा। आई थिंक इट्स अ रियली गुड कैमरा फोन फॉर दिस प्राइस, बट मुझे ये भी पता है कि इसमें Dimensity 8450 है जो इस प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई नहीं करता है। लेकिन अगर तुम्हारा प्रायोरिटी सिर्फ अच्छे फोटोज लेना है देन इट्स अ रियली गुड ऑप्शन फॉर दिस प्राइस पॉइंट। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा इस Oppo Reno 14 Pro का कैमरा। तब तक के लिए मैं ऋषभ जायसवाल, आप देख रहे हो Gizbot एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।